आज हम लोग लेक्चर 3 ऑफ प्रोबेबिलिटी देखेंगे। उसमें सबसे पहले देखते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। वो उसमें क्या क्या चीज़ होता है वो सबसे पहले देखते हैं। सब नोट करते जाना। यहीं पर जो लिखवाते जा रहे हैं उसको कॉपी पर जल्दी से निकालो और लिखते चले जाओ, ताकि आगे जाके लिखना ना पड़े। सबसे पहला है प्रॉपर्टी, वो देखो। इवेंट ए और बी, इसको बोला जाएगा, इवेंट को ई से डिनोट किया जाएगा, इसको बोला जाएगा ई ए यूनियन बी। ई ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। इसको हम बोल सकते हैं इवेंट ए और इवेंट बी और बोथ। समझ में आया? इवेंट ए और बी, इसको ए यूनियन बी से डिनोट किया जाएगा। इसका मतलब हुआ इवेंट ए या फिर इवेंट बी या फिर दोनों। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है तुम्हारा ए एंड बी, इसको बोला जाएगा ई ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी मतलब इवेंट ए एंड बी। इसको यहाँ पर इवेंट ए एंड बी, इसको बोला जाएगा ई ए इंटरसेक्शन बी। ई ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ई ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब हुआ इवेंट ए एंड बी। तीसरा पॉइंट लिखो। लिख रहा है तुम लोग? हेलो, थोड़ा सर पहला वाला दिखाइए ना। जी सर। लिखते लिखते जाना। इवेंट ए और बी, इसको ई ए यूनियन बी। ई मतलब इवेंट होता है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब हुआ इवेंट ए और इवेंट बी और बोथ, जो कि पिछले क्लास में हम लोग तुम लोग समझाए थे। ए यूनियन बी किसको बोलेंगे, हम लोग वेन डायग्राम से समझाए थे। ए इंटरसेक्शन बी भी बताए थे, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ये तो पिछले क्लास में हम समझाए थे। तो आज उसका मतलब प्रोबेबिलिटी में क्या क्या यूज है वो सब देख ले। तो सबसे पहले तुम्हारा है इवेंट ए और बी, तो ई ए यूनियन बी, ई ए यूनियन बी इक्वल टू इवेंट ए और इवेंट बी और बोथ। दूसरा इवेंट ए एंड बी, ई ए इंटरसेक्शन बी, ई ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इवेंट ए एंड बी। तीसरा देखो, लिख लिया पहला? हेलो, जी सर। जी सर। ओके। तीसरा देखो, ए बट नॉट बी, इसको बोला जाएगा ई ए माइनस बी। चौथा देखो, बी बट नॉट ए, इसको बोला जाएगा ई बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये तो समझाए थे ना पिछले क्लास में। ए में से जितना वाला पार्ट बी जी वाला सर। आ गया तो उसको हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। उसी तरीके से बी में जितना ए वाला पार्ट आ गया उसको अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो गया। जी सर। पांचवा है
कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ ए। सर कॉम्प्लीमेंट में कौन सा अथी आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ए डस को कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, या फिर ए के पावर सी रहे तो ऐसा ए डस लिखा रहे, चाहे ए सी, कहीं 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 बुक में तुमको अगर ए ऊपर में ऐसे लाइन दिया हो ए बार जैसा, तो ये भी तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट में ही आएगा। जी सर। तुम और क्या पूछ रहा था अभी? हेलो, यही पूछ रहा था क्या? जी सर। ओके, तो देखो, इसको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट इवेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा ई ए डैश इजकल टू, दोनों में से कोई हो गया, ए डैश चाहे ए के पावर सी जैसा, वो हो गया। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट मतलब हो जाता है तुम्हारा, जैसे अगर ए का कॉम्प्लीमेंट बोले तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए का अगर कॉम्प्लीमेंट बोले, अगर इवेंट ए का कॉम्प्लीमेंट बोले तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑल इवेंट्स, जी सर। तुम्हारा हो जाएगा ऑल इवेंट्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जस्ट वन सेकंड। ए को छोड़ के बाकी सारा ना होगा, यही ना, यही ना। हाँ, जैसे मान लो, ये तो पिछले क्लास में हम समझाए थे, आई थिंक सब समझ रहे हो। हेलो। जी ओके, सर। इसीलिए इस पर टाइम नहीं गवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। छठा है तुम्हारा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट मतलब जो जुड़ा हुआ ना हो, अलग अलग हो। डिसजॉइंट, तो सर क्या बोला? बताइएगा, प्राइस बताइएगा। हाँ, बता रहे हैं, उसको बताएंगे हम। इसमें लिखो इन प्रोबेबिलिटी, इन प्रोबेबिलिटी, इन प्रोबेबिलिटी इवेंट्स corresponding corresponding to disjoint set are called mutually exclusive। एक चीज हमेशा याद रखना, एम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों अलग अलग, एक्सक्लूसिव मतलब होता है क्या, जो सिर्फ अपने आप हो, मतलब एक हो, वो एक्सक्लूसिव हुआ। जैसे हम तुम्हारा डिसजॉइंट सेट में बता रहे हैं, यहाँ पर ये समझना वेन डायग्राम को, वेन डायग्राम को आराम से समझना। जैसे समझ गए सर। ये दो सर्कल हो गया ना, तो ये मान लो ए है जी सर। और ये बी है, ये दोनों क्या है, दोनों जुड़ा हुआ नहीं ना है, एक अलग अलग है ना, नहीं सर। अलग अलग है कि नहीं, जी। दोनों जी जुड़ा हुआ सर। नहीं है। जी ये मान लो सिंपल स्पेस है, ये ए है ये बी है, दोनों अलग अलग है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर अगर हम तुमसे पूछे इसका ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कितना आएगा, हम्म, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कितना आएगा बोलो, दोनों में कुछ कॉमन है ए और बी में, ना। तो कितना आएगा अगर दोनों का इंटरसेक्शन नहीं है तो,
ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं, नल सेट हुआ। कुछ नहीं, जीरो। जीरो नहीं, फाई फाई बोला जाता है, फाई मतलब कुछ नहीं। समझ में आया? आई। तो यहाँ पर से क्या तुमको पता जी चला, सर। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू जीरो, मतलब कोई इंटरसेक्शन नहीं है। ऐसा ही अगर मान लो कोई तीन इवेंट्स हो, मान लो कोई तीन इवेंट्स हो, अगर ये तो दो के लिए हो, अगर तीन गो इवेंट्स हो गया तो लिखो तो फोर थ्री इवेंट्स ए कॉमा बी एंड कॉमा सी एंड। सी इज कॉल्ड, ये तो दो इवेंट्स के लिए हम ऊपर में समझाए थे, अगर तीन के लिए हो जाए तो इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये वर्ड बार बार आएगा, इसका मतलब समझते हुए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कोई इंटरसेक्शन ना हो, इतना ही बस याद रखेगा तो क्वेश्चन बन जाए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू फाई। मतलब सब में क्या हो, सब का जब इंटरसेक्शन ले, जब ए बी का ले, बी सी का ले और सी ए का ले, तो सब का इंटरसेक्शन, या फिर ए बी और सी तीनों का एक साथ भी इंटरसेक्शन, तो सब में इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आना चाहिए, फाई, मतलब नल सेट आना चाहिए, यानी सब में कोई भी इंटरसेक्शन होना ही नहीं चाहिए। जैसे वेन डायग्राम से तुम लोग को समझाते जी हैं, सर। वेट वन सेकंड, वेन डायग्राम से तुम लोग को समझाते हैं। मान लो ये ऐसा कोई तीन सा सेट हुआ, ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, तीनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अलग अलग है। तो बोलेंगे यहाँ पर से अगर पूरा ये सैंपल स्पेस हुआ, एस हुआ, तो अगर इसमें से हम बोले ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए, तो क्या आएगा तुम्हारा, हाई आएगा। उसी हम्म। तरीके से बी फाइव। इंटरसेक्शन से बी और जी सी में सर। कुछ कॉमन मिल रहा है तो नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाई आ जाएगा। उसी तुम्हारा ए इंटरसेक्शन सी का लो, हाय। तो ये भी क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। उसी तरीके से तुम अपना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लोगे, तो ये भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए बी और सी, अगर तीनों में कॉमन देखा जाए तो तीनों में भी कुछ कॉमन है, नहीं, हाँ। नहीं। ओके, कुछ ये क्या हो कॉमन नहीं जाएगा है। तुम्हारा, ये भी फाई हो जाएगा। समझ में आया ना? हाँ, पूछो। सर, जी सर। अगर इंटरसेक्शन बी अगर कुछ आता है और उसको अगर सी इंटरसेक्शन से अगर करते हैं तो तो वो वो क्या म्यूचुअली आएगा? एक्सक्लूसिव नहीं आएगा, वो आइए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कहलाएगा। समझ में आया, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कहलाएगा। उसका अगर मान लो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ आ जाता है, तो वो फाई नहीं रहेगा, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कहलाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ का मतलब उसका इंटरसेक्शन ले तो वो क्या आ जाएगा, हाई आना चाहिए। जी सर। अब आगे, अब 7वां नंबर पॉइंट पे, एग्जॉस्टिव
इवेंट्स लिखो, इवेंट्स A1, ये A1 है, कॉमा A2, कॉमा A3, डॉट 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 AN are said to be exhaustive if A1 union A2 union A3 यूनियन, वैसा ही डॉट 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 तुम्हारा यूनियन एन तक चले जाओ तो ये बराबर क्या होना चाहिए, एस के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा ही कोई है, मान लो कोई हाँ हेलो हेलो सर, ऊपर में कथी लिखे हैं बताइए तो। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इसको हम समझा रहे हैं। इवेंट्स A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 यूनियन AN इज इक्वल टू S। जैसे मान लो ये सब कुछ सेट बना हुआ, ऐसे ही करके हम दे रहे हैं, रैंडमली कुछ सेट बना रहे हैं। विकास सबमिट करो था। ये मान लो हम सेट बना दिए, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5, A6, A7, ऐसे ही करके अपना मान लो N तक है, AN तक है, ऐसे ही मान लो AN तक जा रहा है। तो ये सब को मिलाकर, ये सब को अगर हम पूरा जोड़ दे, अगर A1 यूनियन A2 यूनियन A3, अगर ऐसा ही अगर हम यूनियन करते चल जाए AN तक, ये हमको क्या चीज़ के बराबर आ जा रहा है, ये सब को अगर हम पूरा का यूनियन ले लेते, ये हमारा क्या चीज़ के बराबर आ जा रहा है, बता सकता है कोई? ये पूरा स्क्वायर के बराबर आ एस रहा है। पूरा स्क्वायर क्या कहलाएगा हमारा, एस मतलब सिंपल स्पेस। समझ में आया ना, ये समझ में आया ना? अगर पूरा हम ये पूरा जो सेट है, ये सब को अगर हम यूनियन लेते चले जाए तो ये पूरा क्या चीज़ के बराबर, ये स्क्वायर के बराबर आ जाए। स्क्वायर हमारा क्या चीज़ के बराबर है, जो कि एस के बराबर है, सिंपल स्पेस के बराबर है। तो सारा का अगर हम यूनियन ले तो सिंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो उसी को क्या बोला जाता है, हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर सेट का सारे इवेंट्स का अगर हम यूनियन लेते चले जाए, अगर वो सिंपल स्पेस के बराबर आ जाए, सारे इवेंट्स का अगर हम यूनियन लेते जाए, अगर वो सिंपल स्पेस के बराबर आ जाए, तो हमारा क्या कहला जाएगा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहला जाएगा। समझ में आया? 8वां नंबर में लिखो, म्यूचुअली exclusive and exhaustive, इसको हम लोग शॉर्ट में MEE मतलब भी
इसको हम लोग शॉर्ट में MEE से भी बोलते हैं। इसमें देखो, इसमें मेनली है MEE, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इज also called partition of simple space। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तुम्हारा क्या मेल नहीं आ रहा था? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कोई बता सकता है? अभी जो बताए थे तुरंत। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव में मेनली हमारा वो सब सेट आएगा जो कि मतलब अलग अलग हो, जिसका इंटरसेक्शन ले तो वो भी फाई आना चाहिए। और अगर सारे इवेंट्स का अगर यूनियन इसको कर सर दें, अथी के माध्यम से समझाइए ना सर। अगर सारे इवेंट्स का अगर हम यूनियन भी ले ले तो वो हमारा क्या चीज क्या नहीं, सिंपल स्पेस के बराबर आना चाहिए। जैसे हम एज एग्जांपल में तुमको बता रहे हैं, जैसे मान लो ऐसे मान लो A1 है, A2 है, A3 है, A4, ऐसे ही हम अपना डॉट 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 मान लो करते हुए आ रहे हैं। ये तुम्हारा लास्ट में क्या है? AN है। अच्छा, इसमें बताओ, इस सब में कुछ कुछ कॉमन है? सारे इवेंट्स में कुछ तुमको कॉमन लगता है? अगर इंटरसेक्शन ले, अगर A1 इंटरसेक्शन A2 ले तो कुछ आएगा? बताओ तो। यहाँ पर है A1 है तुम्हारा, ये A1 है, A2 है, अगर इंटरसेक्शन ले तो कुछ कॉमन आएगा? तुम लोग बताओ जल्दी से। हम्म नहीं। एक कॉमन आएगा। कुछ नहीं कॉमन आएगा। ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, दोनों पार्ट। A1 अलग है, A2 अलग है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो A1 इंटरसेक्शन A2 लेंगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? हाई आएगा, कुछ नहीं। उसी तरीके से A2 A3 लो तो तुम्हारा कुछ कॉमन आएगा? नहीं सर। A2 नहीं इंटरसेक्शन आएगा। A3 लो तो नहीं। तुम्हारा कुछ कॉमन आएगा? हाई आएगा। A2 A4 लोगे तो कुछ कॉमन आएगा? कुछ नहीं नहीं आएगा। आएगा। तो वैसे ही तुम्हारा चलते जाएगा, इसमें पूरा तुम करते चल जाओगे तो ये तुम्हारा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं आएगा जाएगा तो मतलब सारे का इंटरसेक्शन लेगो तो तुम्हारा फाई आएगा। सारे इवेंट्स का अगर इंटरसेक्शन लेते हो तो तुम्हारा फाई आएगा। मतलब ये क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। ये तो हम पहला बात तो समझ गए, पहला कंडीशन तो हमारा आ गया। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये जो हम इवेंट्स का पूरा सेट बनाए, मतलब सिंपल स्पेस में डाले सारे इवेंट्स को, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये तो हमको पता चल गया यहाँ से, क्योंकि सारे का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है? फाई आ रहा है, नल सेट आ रहा है। तो हमको एक चीज पता चल गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब देखते हैं सारे का यूनियन लेने पर हमारा सैंपल स्पेस के बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर आ जाएगा तो हमारा वो जान जाएंगे कि वो कैसा है। वो सारे इवेंट्स का अगर यूनियन ले लेते हैं, अगर सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा तो हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोल देंगे। देखते हैं सारे इवेंट्स का अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो सैंपल स्पेस के बराबर आता है कि नहीं। अगर हम A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन ऐसे डॉट डॉट करते जाए AN, तो देखो यहाँ सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है A1 A2 A3 A4, ऐसे ही डॉट डॉट करते हुए AN के बराबर आ जाए तो कोई भी चीज छूट रहा है क्या? नहीं। नहीं। तो आ ये क्या? जाएगा। सैंपल स्पेस इसके बराबर सर, आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा? टेम्परेचर के बराबर हुआ। जी। तो ये क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ? ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गया।
पहला कंडीशन हम ऊपर में देख लिए थे, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला, सर और दूसरा में एग्जॉस्टिव वाला भी। देखो सर। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हो? ये तुम्हारा कितना तक A1 A2 A3 ये सारे का यूनियन ले लिए तो तुम्हारा सैंपल स्पेस के बराबर आ गया, मतलब एग्जॉस्टिव भी है। ऊपर कंडीशन से सारे का इंटरसेक्शन लिए थे तो वो फाई के बराबर आ रहा था। इससे हमको पता चल रहा है कि इसे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, इसी को बोला गया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। समझ में आया? जो कि सारे जी। इसका इवेंट्स अलग अलग भी हो, और सारे इवेंट्स का यूनियन लेने पर वो हमारा सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, तो उसी को मी या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। समझ में आया ना सबको? हेलो। जी समझ गए। जी सर। ओके। अब कुछ और देख लो, कुछ और एग्जांपल में, जैसे हो रहा है सर। क्या हो रहा है। तो सबसे पहला मतलब कुछ और प्रॉपर्टी देख लो, या फिर इसको मान लो एज ए क्वेश्चन हम करवा देते हैं, एज ए क्वेश्चन हम करवा दें, यूजिंग वेन डायग्राम और अदरवाइज। वेन डायग्राम से या फिर दूसरे तरीके से प्रूव द फॉलोइंग, कुछ चीज को तुमको प्रूव करके बताना। सबसे पहला क्या है, A माइनस बी यूनियन A इंटरसेक्शन B इजकल टू A के बराबर आना चाहिए। हो जाएगा क्या? ये घर के लिए दे दे क्या? हेलो। हाँ सर, घर के लिए दीजिए क्योंकि लाइट चला ओके, गया। जी सर लाइट चला गया। देन B माइनस A यूनियन A इंटरसेक्शन B इजकल टू B। ये वेन डायग्राम से या फिर कोई दूसरा मेथड जो कि 11th में पढ़े होंगे, सेट, उस मेथड से बने, उस मेथड से, या फिर जो वेन डायग्राम जैसे प्रीवियस क्लास में बताए थे उस तरीके से भी अगर प्रूव करना चाहो, दोनों में से कोई एक मेथड से प्रूव करके बताना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इजकल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, या फिर चौथा में ए इंटरसेक्शन बी डैश इजकल टू सर आवाज ए नहीं आ रहा ए है। इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इजकल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों डिमॉर्गन्स थ्योरम कहलाता है। डिमॉर्गन्स लॉ, ये चारों का स्क्रीनशॉट ले लो तो वेन डायग्राम से या फिर दूसरा मेथड से भी, जो कि तुम लोग सेट पढ़े हो उस मेथड से भी अगर प्रूव करना चाहो, दोनों में से कोई एक मेथड से तुम लोग को प्रूव करके बताना पड़ेगा। पीडीएफ हाँ, भेजिएगा ना पीडीएफ सर। भेजेंगे, ऐसे तुम स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अपने से। ठीक है ठीक। आवाज हमको नहीं आ रहा है सर। और सबको नहीं आ रहा है या सिर्फ तुमको नहीं आ रहा है? नहीं सर, बारिश की वजह से ना आवाज धीरे आ धीरे आ रही है रहा है। बस। हो सकता है। अरे इधर बारिश से नहीं हो रहा है रे, गंगापुर में बारिश नहीं हो रहा है। चलो, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ। ओके, एक और चीज देख लो, एक का डिफिनीशन भी, एक और छूट गया चीज।
नोट में करके लिख लो इसको। इक्वली लाइकली इवेंट, ये क्या होता है वो देखो। इक्वली लाइकली इवेंट्स equally likely event where the probability of occurrence of all sample points are same। मतलब इक्वली लाइकली इवेंट्स वैसा इवेंट्स को बोला जाएगा, मतलब जैसे सारे सैंपल पॉइंट्स का जो होने का जब चांसेस हो, मतलब प्रोबेबिलिटी हो, वो सब सेम हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल समझो, जैसे कॉइन को ही टॉस किया जाता है तो उसमें क्या चीज, तुम्हारा हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ऐसा थोड़े है किसे अगर मान लो कॉइन को टॉस किया तो नहीं, ज्यादा बार हेड ही आएगा चाहे ज्यादा बार टेल ही आएगा। मतलब दोनों का होने का चांसेस 50% ही ना रहता है। ऐसा थोड़े है कि से हेड का आने का चांस 90% है, टेल के आने का चांस 10% है। ऐसा नहीं ना होता है। जी ऐसा होता है क्या? 50-50%। नहीं नहीं, नहीं 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 होता फिफ्टी है सर, ऐसा फिफ्टी नहीं नहीं। होता परसेंट है। या फिर डाइस कोई फेंका फिफ्टी जाता है तो फिफ्टी उसमें 6 नंबर में से किसी को भी आने, कोई भी नंबर आ सकता है, और सबका आने का प्रोबेबिलिटी क्या ही होता है, सेम होता है। सबका आने का चांसेस सेम होता है। ऐसा थोड़े है कि से 6 अगर तुम डाइस फेंक रहे हो 6 आए ही नहीं कभी, ऐसा नहीं होता है। मतलब सबका आने का प्रोबेबिलिटी सेम ही रहता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी नंबर का आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा किसी का घट जाएगा, नहीं, सबका आने का प्रोबेबिलिटी सेम ही रहता है। जैसे अगर मान लो कोई चीज बायस्ड या फिर अनबायस्ड पूछा जाए, अगर मान लो बायस्ड पूछा जाए, एक चीज और लिख लो, बायस्ड और अनबायस्ड, बस इसको मतलब ऐसे ही सिर्फ बता दे रहे हैं। बायस्ड होता है एक चीज, अनबायस्ड। बायस्ड मतलब डिफेक्टिव होता है, इसको अनडिफेक्टिव होता है। बायस्ड मतलब एक तरीके से बोला ना, किसी के साइड लेना या पक्ष लेना, उसको ही बायस्ड बोला जाता है। मान लो कभी कुछ ऐसा होता है तो नहीं बोला जाता कि ये तुम बायस्ड हो गया, तुम उसके साइड ले रहे हो, मतलब तुम न्यूट्रल नहीं हो, जो सच है वो उसको नहीं बोल रहे हो। तो वही बोला जाता है बायस्ड, मतलब डिफेक्टिव हो। डिफेक्टिव हो मतलब जैसे अगर मान लो, अगर प्रोबेबिलिटी के मेथड से बोला जाए बायस्ड, मान लो प्रोबेबिलिटी के मेथड से बोला जाए, जैसे ताश के पत्ता हुआ, अगर उसमें ताश के पत्ते को अच्छी तरीके से मिलाकर अगर फेंका गया तो उसमें बायस्ड किसको बोला जाएगा? बायस्ड उसको बोला जाएगा कि मान लो अगर तुम ताश के पत्ते को निकाल के उस 52 पत्ते में से हर एक बार निकाल के फेंक रहे हो, तो वो तुम्हारा अगर मान लो के ही आ रहा है, मतलब किंग ही आ रहा है, तो वो बायस्ड हो गया। और उसमें से कोई भी आ रहा है, मतलब फेंक रहे हो और कोई भी आ जा रहा है, तो वो अनबायस्ड हुआ। अब बायस्ड उसको हुआ मतलब डिफेक्टिव हुआ, मतलब तुम अगर हर एक बार निकाल के फेंक रहे हो तो वो क्या तुम्हारा आ रहा है, अगर के आ रहा है या फिर कोई भी एक नंबर कोई आ रहा है हर एक बार, तो क्या हुआ? वो बायस्ड हुआ, डिफेक्टिव हुआ। अनबायस्ड उसको बोला जाएगा जो अनडिफेक्टिव हो, मतलब वो कोई भी रैंडमली कोई भी अंक आ सकता है, या फिर सिक्का को ही उछाले, अगर वो हेड आए चाहे टेल आए, दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो अनबायस्ड हुआ। अगर मान लो हर एक बार हेड ही आ रहा है एक तरीके से, अगर कुछ ऐसा डिफेक्टिव होने की वजह से, तो क्या हो सकता है? वो बायस्ड हो गया। समझ में आया ना ये दोनों का मतलब? आवाज नहीं आ रहा जी। है सर। आवाज तुम्हारा नेटवर्क स्लो हो गया होगा बारिश की वजह से। रुक रुक के आते हैं, बोलते हैं कभी आता है नहीं, कभी। नेटवर्क तुम्हारा स्लो हो गया।
एक चीज लिख लो, ये नोट में करके लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबायस्ड क्वाइन और अनबायस्ड डाइस आर इक्वली लाइकली। मतलब कोई भी क्वाइन या फिर सिक्का को, क्वाइन या फिर डाइस को तुम फेंकोगे तो सबका मतलब आने का सबका जो अनबायस्ड क्वाइन रहेगा या फिर तुम्हारा डाइस रहेगा तो सबका आने का चांसेस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। वही तुम्हारा बायस्ड रहेगा, मतलब उसमें कुछ खोट रहेगा एक तरीके से, तुम्हारा डाइस में भी या फिर सिक्का में भी। तो क्या हुआ, तुम्हारा अनबायस्ड होगा तो उसमें सारे के आने का चांसेस सेम नहीं रहेगा। मान लो तुम्हारा डाइस में ही कुछ तुम ऐसा कर दिए हो तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा वो बायस्ड हो गया, मतलब वो डिफेक्टिव हो गया। तो उसमें सारे नंबर का आने का चांसेस सेम नहीं रहेगा। हो सकता है कोई नंबर बार बार आता हो, तो क्या बोला जाएगा, उसको बायस्ड बोला जाएगा। समझ में आया ना ये पॉइंट? हेलो हेलो, जी। ये सब पॉइंट समझ में आया ना? जी सर। डिफिनेशन तो मेनली सब हो गया। कुछ क्वेश्चन करो तो। क्वेश्चन 3 coins are tossed simultaneously। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ उछाला गया, 3 सिक्का को एक साथ उछाला गया। 3 coins are tossed साइमल्टेनियसली। 3 सिक्का को एक साथ उछाला गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट में है गेटिंग टू हेड्स, दूसरा में है गेटिंग एटलीस्ट, गेटिंग टू हेड्स मतलब कम से कम, गेटिंग टू हेड जब दो बार हेड आए तब निकालना है। दूसरा में है गेटिंग एटलीस्ट टू हेड। तीसरा में है, सर समझा क्वेश्चन रहे सही हैं, से नहीं तुम लिखो समझे। तो पहले, गेटिंग एट मोस्ट टू हेड। मतलब क्वेश्चन तुम्हारा का क्या कह रहा है वो देखो। 3 सिक्का को एक साथ उछाला गया, साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ। 3 सिक्का को, 3 कॉइन को एक साथ उछाला गया, तब तुमको उसका प्रोबेबिलिटी निकालना क्या, जब तुम्हारा उसमें दो दो हेड आए। 3 सिक्का को एक साथ उछाला गया तो जब उसमें 2 हेड आए, 2 पर हेड आए, तब तुम उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। दूसरे वाले में निकालना है कम से कम 2 पर हेड आए। दूसरे वाले कंडीशन क्या बोल रहा है, जब कम से कम 2 पर हेड आए तब उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। और तीसरे वाले में बोल रहा है गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए तब उसका तुमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। चलो अब फाइंड करो तो सब। क्वेश्चन समझे साहब? देखो सबसे पहले सिंपल स्पेस,
देखो हमारा सबसे पहले क्या हो सकता है, मान लो तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता है ना, तीनों पर हेड आ जाए, या फिर दो पर हेड आ जाए, तीसरे पर टेल आ जाए, या फिर हो सकता है पहला पे हेड आ जाए और वो दोनों पर टेल आ जी। जाए। हो सकता है पहला पर हेड आ जाए, दूसरा पे टेल आ जाए, तीसरा पे हेड आ जाए, या फिर पहला पे टेल आ जाए, दूसरा पे हेड आ जाए, तीसरा पे भी हेड आ जाए, फिर से पहला पर टेल आ जाए, दूसरा पे भी टेल आ जाए, तो ऐसे तीसरा बनाना पे था ना। हेड आ जाए, फिर से पहला पे टेल, दूसरा पे हेड, तीसरा पे समझ टेल, गए। या फिर तीनों पे टेल आ जाए। टेल टेल हाँ, भी आ तीनों पे सकता है ना। टेल टेल टेल, समझ में आया? देखो तो 8 है तो तीनों पे टेल तीनों टेल है। 8 जी। पूरा जब इसको सम करोगे, मतलब पूरा इवेंट्स को देखोगे तो 8 होना चाहिए टोटल, अगर जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना। तो हमको तो सिंपल स्पेस पता चल गया, सिंपल स्पेस पता चल गया ना, सिंपल स्पेस लिखने आ जाएगा ना आपसे। जी हेलो। जी सर। नो। जी अब जी। हमारा प्रोबेबिलिटी का लिख रहे डेफिनेशन हैं क्या सर। होता है, पी बराबर क्या होता है, हाँ पी बराबर नंबर ऑफ सर, आवाज नहीं आ रहा है। एलिमेंट्स इन इवेंट ई कट कट। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट्स इन टोटल सैंपल स्पेस, या फिर इसको ऐसे बोलते हो, या फिर फेवरेबल सर 3/8 आएगा। फेवरेबल आउटकम बटा सैंपल स्पेस, या फिर 10th में पढ़े होगो प्रोबेबिलिटी पी बराबर हिंदी में ई अनुकूल परिणाम, ऐसे ही पढ़ो ना, ई अनुकूल जी परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो हमारा पहले वाले के लिए देखो तो, गेटिंग टू हेड, दो हेड कब है, देखो तो दो हेड कौन कौन से नंबर में है? देखो तो पहले वाले के लिए नीचे कीजिए ना। दो हेड कितने नंबर में है, पहला वाले में तो 3 हेड है, दूसरे वाले में है, तीसरे वाले में नहीं है, चौथे वाले में है, पांचवें जी। वाले में है, क्या हो जाएगा, पी टू हेड्स बराबर, टू हेड्स वाले में कितने आ रहा है, 3 आ रहा है ना, एक दूसरे वाले में है, एक यहाँ पर है ये वाला, तीन एक बार। ये वाला 3 है। 3 बार आया। तो नंबर ऑफ ई अनुकूल परिणाम कितना है, 3 है, कुल संभव परिणाम कितना है, 8 है, 8 है ना। हाँ, 8। टोटल सैंपल स्पेस में इवेंट जी कितने हैं, 8 ही ना है, ये पूरा जोड़ोगे तो ये 8 ही है, तो कितना हो जाएगा, 3/8 आ गया ना। उसी तरीके से तुम दूसरा देखो, पी दूसरा में क्या लिखा है, एट लिस्ट टू हेड, हेड को मान लो एच, फिर लिख देते हैं एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दो हेड होना चाहिए, कम से कम दो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो कम से कम दो, कम से कम दो हेड होना चाहिए। ऐसे अगर मान लो किसी को बोलते हो, जैसे ऐसे ही बोलचाल की भाषा में ही, सर 4/4 हाँ 8। हम समझा रहे हैं, जैसे बोलचाल की भाषा में तुम कम से कम चार हमको बटा 100 रुपया आठ देना, मतलब क्या है, कम से कम 100 रुपया देना, मतलब उससे ज्यादा भी दे सकते हो, लेकिन 100 से कम नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ से पढ़े कि से हमको कम से कम क्या चीज चाहिए, दो हेड चाहिए, उससे ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको भी लेना है। दो या फिर उससे ज्यादा हेड वाला आप देखो कौन कौन है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा 1/2। है, चारे गो है, चार गो है ना, और सब में तो एक ही हेड है, पहला वाला में 3 हेड सर है, दूसरा चारे को वाला है। में 2 हेड है, क्या हुआ, हेलो, हेलो। तो हमारा सिंपल सिंपल स्पेस टोटल 8 है, इसमें कितना अनुकूल परिणाम कितना है, हमारा 4 आया, टोटल सिंपल स्पेस कितना है 8, डिवाइड कर दो, 1/2 आया,
2 1 इसी बाई तरीके 2। से तीसरा नंबर में हमको क्या बोल रहा है, P एट मोस्ट 2 हेड। मतलब हमको क्या चीज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए हमको, 2 हेड चाहिए। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, मतलब एक भी नहीं आए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 हेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक भी हेड नहीं आए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी लेना है। एक हेड आए उसको भी लेना है, 2 हेड आए उसको भी लेना है। तो देखो तो इसमें एक, तो इसमें कितना आ जाएगा, 7 सबसे बटा ज्यादा 8। हेड क्या है, 3 वाला हेड है। उसको छोड़कर और जो जो बचा उसमें 2 हेड होगा या फिर एक भी हेड नहीं होगा। तो टोटल कितने हैं, 7 7 है। बटा 8। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ? अनुकूल परिणाम में कितने हो जाएंगे, 7। कुल संभव कितने हैं, 8। तो 7/8 हो गया। समझ में आया सबको? हेलो। जी सर जो आया हमको आ जी गया। सर।